नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीसी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं दो जानकारी आपके समक्ष साझा करूंगा। दोस्तों एक जानकारी ये है कि बीएड वर्सेस जो बीटीसी का मामला दोस्तों उसका फाइनल डिसीजन कब तक आने की उम्मीद है, ठीक है। और सेकंड बात ये है दोस्तों कि कल जो धरना प्रदर्शन किया गया छात्रों के द्वारा उसका अंतिम निर्णय या परिणाम क्या निकल के आया दोस्तों, ठीक है। चलिए इन दोनों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं कि सबसे पहले बात यह है कि आपका जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है दोस्तों, जो काफ़ी दिनों से चर्चा में बना हुआ है कि आखिर बीएड वर्सेस बीटीसी का जो विवाद है दोस्तों, सारी चीज़ें कोर्ट में, सब चीज़ें आपको पता है, सबको पता है कि कोर्ट में सारी चीज़ें सबके दलील सुनने के बाद दोस्तों फाइनल डिसीजन को रिजर्व रख लिया गया था कि ये था कि 90 दिनों के अंदर उसका फैसला कभी भी जारी हो सकता है। तो दोस्तों अब आपके जो इंतज़ार थे दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी जो थी वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आपका जो है जल्द ही आपको फैसला देखने के लिए मिलने वाला। जो भी दोस्तों अपडेट इस बार हमको प्राप्त हुई है वो आपके कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही प्राप्त हुई दोस्तों। ये अपडेट ये है कि आपका जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है दोस्तों उसका फाइनल डिसीजन अप्रैल 1 वीक तक, कब तक? अप्रैल 1 वीक तक आने की पूरी संभावना है कि आपका जो फाइनल डिसीजन है वो अप्रैल 1 वीक तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। और रही बात कि देखिए अब ये है कि किसका पक्ष मजबूत है, तो दोस्तों मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि बीएड डिग्री धारकों का जो पक्ष है दोस्तों वो मजबूत है, क्योंकि सभी राज्य दोस्तों लगभग राज्य जो है बीएड के पक्ष में है और उनके द्वारा जो भी भर्तियां निकाली जा रही हैं उसमें बीएड को पीआरटी में शामिल किया जा रहा है। और केंद्र तो दोस्तों बीएड के पक्ष में है ही, क्योंकि केंद्र की तरफ से जो भी भर्ती आ रही हैं सब में बीएड को पीआरटी में शामिल किया जा रहा है, ठीक है। जैसे आपका केवीएस हुआ दोस्तों उसमें भी बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया। अब DSSB की भर्ती आने वाली दोस्तों उसमें भी बीएड डिग्री धारकों को पीआरटी में शामिल किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो भी फैसला आएगा बीएड को दोस्तों किसी न किसी तरीके से बीएड को प्राथमिक में रखा जाएगा। हो सकता है कोई कोर्स करा के रखा जाए या किसी अन्य प्रकार से दोस्तों, लेकिन बीएड को प्राथमिक में रखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा मिला जुला के दोनों के लिए हितकारी होगा दोस्तों, क्योंकि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक दोस्तों सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो इसी फैसले के ऊपर डिपेंड हैं। तो आपका जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो फाइनल डिसीजन है वो आपका अप्रैल 1 वीक तक दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और सेकंड बात ये रही दोस्तों, जो कल धरना प्रदर्शन किया गया दोस्तों लखनऊ में SCERT में पर दोस्तों, आपको बता दें कि उसमें ढेर सारे बच्चों के द्वारा वहां पे प्रदर्शन किया गया और कह सकते हैं कि छात्रों की नाराज़गी है, क्योंकि 5 सालों से दोस्तों कोई भर्ती नहीं हुई है। क्योंकि काफ़ी मात्रा में ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बीएड, डीएलएड या कह सकते हैं बीटीसी और इसके अलावा सीटेट या टेट क्वालिफाई करके 5 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भर्ती का नाम निशान नहीं दोस्तों। उसी के लिए दोस्तों बच्चों के द्वारा नाराज़गी जाहिर करने के लिए अब उनके द्वारा SCERT जो लखनऊ दोस्तों वहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन किया गया और उनसे मांग की गई कि जल्दी से जल्दी भर्ती दे। और इस दौरान दोस्तों उनकी मुलाकात जो आपके बेसिक शिक्षा के डीजी हैं दोस्तों उनसे मुलाकात हुआ, ठीक है। उनके द्वारा यही कहा गया कि अब शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो बराबर है, ठीक है दोस्तों। जो आपके बेसिक शिक्षा मंत्री थे दोस्तों उनके द्वारा भी यही बात कही गई थी कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है हमारे यहाँ बराबर है और हमें किसी अभी शिक्षक की ज़रूरत नहीं है। तो वही दोस्तों कल भी यही सुनने के लिए मिला है। इतना धरना प्रदर्शन किया गया दोस्तों बच्चों के द्वारा और उसका निर्णय यही निकल के आया कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो बराबर है और हमको भर्ती की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब मैं एक बात दोस्तों यही पूछना चाहता हूँ कि तब क्यों बार बार ये न्यूज़ फैला जा रहा है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम जल्द हो। दोस्तों यूपी टेट, सीटेट, यूपी टेट करके फिर क्या होगा? जब भर्ती नहीं आ रही दोस्तों तो फिर यूपी टेट करवाने की क्या ज़रूरत है? सोचने वाली बात है दोस्तों। सिर्फ क्या ये कोई उद्देश्य है, सिर्फ पैसा कमाने का उद्देश्य है जिसके लिए सिर्फ यूपी टेट दोस्तों बार बार करवा के सिर्फ बच्चों की जो संख्या बढ़ाई जा रही है, ठीक है। और इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी बच्चों के द्वारा बेसिक शिक्षा मंत्री या जो उसके बेसिक शिक्षा के डीजी हैं उनका घेराव किया जाता है तो उनके द्वारा यही बताया जाता है कि हमारे यहाँ जो शिक्षक और छात्र हैं उनका अनुपात बराबर है, तो हमें अभी शिक्षक भर्ती की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों यही 2 अपडेट है आपके लिए कि एक जो कल धरना प्रदर्शन हुआ उसका क्या निचोड़ निकला दोस्तों, और फर्स्ट ये है कि आपका जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है उसका फाइनल डिसीजन कब तक आने की संभावना है।
तो इसी तरीके से दोस्तों अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। अगर हमको कोई भी अपडेट प्राप्त होती है इन दोनों के बारे में तो मैं एक नए वीडियो के माध्यम से आपके समझ आऊँगा दोस्तों, और इसके बारे में अपडेट देता रहूँगा। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि धैर्य बना के रखें और आपका जो फैसला है दोस्तों जल्द ही देखने के लिए आपको मिलेगा। और बीएड का पक्ष दोस्तों मजबूत है और बीएड के पक्ष में फैसला जाने की पूरी संभावना भी है। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।